हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियांशु और आप देख रहे हैं स्टडी लो बडी। हम यूपीएचजीएस के 2020 का जो पेपर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे के जो 5 क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन है 6 नंबर का। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 डज नॉट अप्लाई टू लिंगायत, फॉलोअर्स ऑफ प्रार्थना समाज, सिक्स, अ पारसी लिविंग इन इंडिया फॉर सेंचुरीज। तो हिंदू अडॉप्शन, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 किस पर लागू नहीं होता है? लिंगायत, प्रार्थना समाज के अनुयायी, सिख या सदियों से भारत में रह रहे पारसी। तो इसका आंसर होना चाहिए पारसी लिविंग इन इंडिया फॉर सेंचुरीज। ठीक है, जो 7th क्वेश्चन है वो है सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कंटेन्स द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल, लिस्पेंडेंस, वेवर या एक्यूएसेंस। जो हिंदी है उसकी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 में कौन सा सिद्धांत शामिल है? विबंध, विचाराधीन वाद या लिस्पेंडेंस या अधित्यजन या उपमति। तो इसका उत्तर है लिस्पेंडेंस या वाद का लंबित होना। ठीक है, विचाराधीन वाद हिंदी में उसका उत्तर हुआ। और कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं जिनमें डायरेक्टली ये पूछते हैं कि ये पर्टिकुलर सेक्शन में क्या दिया हुआ है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप डायरेक्ट भी देखें साथ में। फिर 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट का कौन असेंशियल एलिमेंट नहीं होता है? पढ़ते हैं, डोनर या दाता ज़रूरी होना चाहिए, इट हैज़ टू बी वॉलेंटरी, इसे स्वेच्छा से होना चाहिए, अदाता डोनी है जिसे आप गिफ्ट कर रहे हैं, कंसिडरेशन या प्रतिफल। तो जो गिफ्ट है वो एक्सेप्शन होता है कंसिडरेशन का। ठीक है, तो गिफ्ट इज कंसिडरेशन इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ गिफ्ट। तो 8th का आंसर है डी। 9th जो क्वेश्चन है ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप इसका आंसर गलती करके जाएंगे। हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द जेवलिन थ्रो एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? नीरज चोपड़ा, सुमित अंतल या एस संदीप। टोक्यो पैरालंपिक्स में 2020 में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता? अब इसमें ग्लिच क्या है? पैरालंपिक्स पूछा है, ओलंपिक नहीं पूछा है। ठीक है, अगर आपने सिर्फ ओलंपिक पढ़ा और पैरा मिस कर गए तो आप नीरज चोपड़ा लगा देंगे, लेकिन जो उसका सही उत्तर है वो है सुमित अंतिल। सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक्स में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। ये क्वेश्चन 21 अगस्त को मतलब कि न्यूज़ का है, तो आप देख सकते हैं कि कितना रीसेंट क्वेश्चन पूछा गया है। 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट करेक्टली अंडरलाइंस द डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। पहला है टॉर्ट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट और सिविल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल वेयर एज क्राइम इज ब्रीच ऑफ पब्लिक राइट एंड ड्यूटीज। तो अपकृत्य किसी व्यक्ति के निजी या सिविल अधिकार का अतिलंघन है, जबकि अपराध लोक अधिकार एवं कर्तव्यों का भंग होना। दूसरा है इन टॉर्ट एक्शन इज ब्रॉट इन द नेम ऑफ स्टेट वेयर एज इन क्राइम एक्शन इज ब्रॉट बाय द इंजर्ड पार्टी। अपकृत्य में कार्यवाही राज्य के नाम से की जाती है, जबकि अपराध में कार्यवाही पीड़ित पक्ष द्वारा की जाती है। अवॉर्ड ऑफ कॉम्पनसेशन इन टॉर्ट इज एक्शन इज एंसिलरी वेयर एज इन क्रिमिनल एक्शन इट इज़ द मेन पर्पस। फोर्थ है हिंदी में देखिए, किसी अपकृत्य कार्यवाही में क्षतिपूर्ति का संचार अनुषंगी होता है, जबकि आपराधिक कार्यवाही में यह मुख्य प्रयोजन होता है। डी है इन क्राइम द रॉन्ग डूअर इज ऑर्डर्ड टू कॉम्पनसेट द इंजर्ड वेयर इज इन टॉर्ट रॉन्ग डूअर कैन बी पनिश्ड एज वेल। अपराध में दोषकर्ता को पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया जाता है, जबकि अपकृत्य में दोषकर्ता को दंडित भी किया जा सकता है। इसका उत्तर सही जो उत्तर है जो मोस्ट करेक्टली अंडरलाइन करता है डिस्टिंक्शन, वो पहला है कि टॉर्ट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट और सिविल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल वेयर एज क्राइम इज ब्रीच ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज। अपकृत्य किसी व्यक्ति के निजी या सिविल अधिकार का अतिलंघन है और अपराध लोक अधिकार एवं कर्तव्यों का भंग होना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मैं यहीं तक शॉर्ट रखूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।